ओल्ड रेशियो मतलब पुराना अनुपात और नया अनुपात कितना है, इससे आपको क्या मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आप कितना त्याग कर रहे हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है कि नहीं। अब ये आपको मान लीजिए न्यू रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? न्यू रेशियो को अगर मैं उधर ट्रांसफर कर दूँ तो ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू रेशियो, क्या लिखता हूँ? न्यू रेशियो और इस सैक्रिफाइस को मैं इधर ट्रांसफ़र करके ले आता हूँ। ओल्ड रेशियो को एज इट इज़ अपनी जगह में रहेगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाए, थोड़ा सा चेंज किया हूँ मैंने आगे पीछे करके, कुछ नया नहीं किया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब जब भी मुझे ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस को माइनस करूँगा तो न्यू रेशियो मिलेगा, या जब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करूँगा तो सैक्रिफाइसिंग मिलेगा। आया समझ में? चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन के पूछे जाने के टाइप के आधार पे फ्रॉम वाला क्या बोला है क्वेश्चन में, ए एंड बी से प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3, दे एडमिट सी फॉर 37 विच इज टेक्स 27 फ्रॉम ए एंड 17 फ्रॉम बी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पहले ए और बी, मैं एक चार्ट बनाता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ 12 वाला, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हमको पहले ये लोग बांटते कितने थे, टोटल 10 पार्ट्स में बांटते थे। कितने पार्ट्स में? 10 पार्ट्स में। दिख रहा है ना? क्वेश्चन ने बोला है कि 3:7 ए और बी क्या कर रहे हैं? 3:7 सॉरी 7:3 के रेशियो में क्या कर रहे हैं? पहले बांटते हैं। कहने का मतलब ये है मैं इसको कितना टुकड़ा करूँ? 10 हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले क्या करते थे, पहले मैं एग्जांपल के अगर यहाँ पे दिखाऊं तो वो पहले टोटल कितने टुकड़े करते थे अपने प्रॉफिट का? 10 टुकड़ा, जिसमें से ये 3 टुकड़ा कौन लेके जाता था? बी, और बाकी जो टुकड़े बच गए इसके लिए कौन लेके जाता था इसको? ए, है कि नहीं? 7 जो पार्ट है वो कितना कौन लेके जाता था? ए लेके जाता था। ये समझ में आया? आज क्या बोला जा रहा है कि जो सी एडमिट हो रहा है, सी क्या कर रहा है? एडमिशन कर रहा है, तो निश्चित तौर पे ये दोनों क्या कर रहे होंगे? सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। अब इन्होंने बोला है कि फ्रॉम, क्या बोला है? फ्रॉम, क्या बोला है कि सी एडमिट करता है फॉर 37 विच ही टेक्स 27, कितना? 27 पार्ट फ्रॉम ए एंड 17 पार्ट फ्रॉम बी। मतलब कहने का ये है कि पहले इनका रेशियो क्या था? 7/10, 3/10, ये रेशियो था। ये हमारा कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। अब हम यहाँ पे न्यू रेशियो हमको फाइंड करना है। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो हमको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है तो हमको क्या पता करना पड़ेगा? पहले सैक्रिफाइसिंग। क्या पता करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग। तो भैया कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? अब ये बोलता है, अब बताओ इतने को, ये किसका हिस्सा है पता है आपको? ए का। किसका हिस्सा है? ए का। वो बोल रहा है कि जो ए का हिस्सा है, ए का जो हिस्सा है उसका वो कितना हिस्सा ले रहा है? 27। कितना? 27। मतलब कहने का ये है आज इसी 7 का आपको कितना हिस्सा करना पड़ रहा है? इस 7 को आप क्या कर रहे हो? ये ए का हिस्सा है, ठीक है। इसमें से 2 हिस्से किसके लेने वाला है? सी जो है 2 हिस्सा किसका ले रहा है? ए का, है ना। और यही बात मैं इसके लिए करूँ, किसके लिए? बी के लिए। बी का हिस्सा कितना था? 3 हिस्सा था पहले, और 17 पार्ट। कहने का मतलब है इसको अगर मैं 7 पार्ट करूँ, किसका? 17 पार्ट। मतलब कहने का ये टोटल 7 पार्ट करने पर एक हिस्सा किसका ले रहा है? यहाँ पे ये सी किसका ले रहा है? बी का। कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है? ये 17 पार्ट मतलब फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को वो 7 टुकड़े करेंगे। मतलब आज भी पहले 7 टुकड़ा होता था, फ्यूचर में भी क्या हो रहा है? 7 टुकड़ा हो रहा है। तो ए का कितना हिस्सा ले रहा है? फ्रॉम मतलब ए से कितना हिस्सा ले रहा है? कहने का मतलब है सी ए से कितना ले रहा है? 2 हिस्सा, और सी बी से 1 हिस्सा। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 हिस्सा रखने वाला है। कौन? सी। मतलब यहाँ पे सी का हमको रेशियो पता चल गया। सी का रेशियो क्या रहेगा? सी का रेशियो रहेगा 3/7। यही उसका न्यू रेशियो है, किसका? सी वाले का।
सी का रेशियो पता चला। कैसे पता चला? इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे, इसको और इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? 3/7। अब इसमें देखते हैं, अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? सेक्रीफाइसिंग। क्वेश्चन ने दिया है सेक्रीफाइसिंग क्या है उनका। अब ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है अपना? ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/7। तो मुझे पता करना है, क्या पता करना है, ये मैं सी लिख देता हूँ और सी कितने के लिए आ रहा है अभी मुझे पता नहीं है, मैं इसको सॉल्व करूँगा तब मेरे को समझ में आएगा। ठीक है, अब बताओ ओल्ड में से अगर सेक्रीफाइसिंग माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? न्यू रेशियो। क्या आएगा? न्यू रेशियो। ओल्ड में से अगर हम सेक्रीफाइसिंग माइनस करेंगे तो न्यू रेशियो आएगा। न्यू रेशियो क्या होगा? अगर मैं 7/10 माइनस 2/7 आया, और यहाँ पे क्या करूँगा? 3/10 माइनस 1/7। ठीक है, और यहाँ पे तो इसका कुछ है ही नहीं, इसका तो पता है हमको कितना आएगा। अभी किसके बाद हम कैलकुलेट जब करेंगे तब हमको पता चलेगा कि सी का हिस्सा कितना बनता है। यहाँ पे सी का हिस्सा बताया है क्या डायरेक्टली? नहीं, यहाँ पे सी का हिस्सा नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया है कि वो ए और बी से कितना कितना टुकड़ा लेके जाता है। इससे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा सी का रेशियो। ओके, तो यहाँ पे हम देखो क्या होगा। आप इसको देख रहे हो कि ये एक दूसरे के क्या नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो इनमें कॉमन है कि नहीं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको इससे गुना कर देंगे। तो 7 7 49, 10 दूनी 20, बट्टी क्या हो जाएगा? 7 दाम 70। वैसे यहाँ पे भी 70 होगा और 7 21 और 10 एकम 10। ठीक, अब क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा जी? अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो 29/70 है ना, और यहाँ पे क्या आएगा? 11/70 है कि नहीं। अब इसका रेशियो हम लोग पता कर लिए थे ना, कैसे पता कर लिए थे? इसका कितना है? 3/7। लेकिन बाकी लोगों का अगर मैं 17 बता रहा हूँ तो इसका भी तो मुझे 17 बताना पड़ेगा। मतलब न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पूरे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सबके नीचे वाला क्या होना चाहिए? सेम। मतलब इसको मुझे 10 से क्या करना पड़ेगा? ऊपर और नीचे इंटू करना पड़ेगा। तब यहाँ पे 10 × 7 ये बनेगा 70 और 10 × 3 करूँगा तो ये बन जाएगा 30। मतलब आज की डेट में इनका न्यू रेशियो क्या है? 29, 11 और 13। आया समझ में? ये हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका। कब? जब सिर्फ ये बताया गया हो कि जो ओल्ड पार्टनर से मतलब ओल्ड पार्टनर से कितना कितना हिस्सा न्यू पार्टनर को मिलने वाला है। मतलब न्यू पार्टनर का हमको क्या करना पड़ेगा? पहले से अलग से जोड़ना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा। किसका? नए पार्टनर का। आया? चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। अभी जब हम देख रहे थे कि पिछला वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला था कि जो सी है वो कितना हिस्सा ए का और कितना हिस्सा बी का ले रही है, से ले रही, सॉरी, कितना हिस्सा ए से ले रही है, कितना हिस्सा बी से ले रही है। तो अब यहाँ पे दिया क्या था कि 2/7 पार्ट ए से ले रही है और बी से कितना ले रही है? 1/7 है कि नहीं। अगर हम इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखें, रेशियो देखने के लिए मुझे कुछ नहीं देखना पड़ता। अगर नीचे सेम है तो इसको मैं मिटा दूंगा, तो ये क्या दिख रहा है? 2:1 का इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक सेकंड नंबर का। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अजय एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एज 2:3। मतलब 2:3 में पहले क्या करते थे? बांटते थे। और उसके बाद क्या बोल रहा है? अ न्यू पार्टनर संजय इज एडमिटेड। अजय surrenders 1/5 of his share and Vijay surrenders 2/5 of his share in favor of संजय। मतलब संजय के लिए अजय कितना सरेंडर कर रहा है? 1/5 और 2/5 कौन सरेंडर कर रहा है? विजय कर रहा है। ठीक है, अब ये सरेंडर कर रहा है ऑफ बोला, क्या बोला देखो, अजय सरेंडर्स 1/5 ऑफ ही शेयर, अपने शेयर का 1/5 कौन सरेंडर कर रहा है? अजय। और विजय कितना सरेंडर कर रहा है? 2/5। ओके, अब हमको यहाँ पे न्यू पार्टनर का क्या दे दिया है? रेशियो नहीं दिया है। वो हमको कैसे फाइंड करना पड़ेगा? जो इनका सरेंडर है टोटल करेंगे वो इसका किसका बन जाएगा? किसका बन जाएगा? संजय का। आया समझ में? तो हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे मैं इसको पहले शॉर्ट में कर देता हूँ, अजय और विजय। नया कौन आ रहा है? संजय। नया कौन आ रहा है? संजय। अजय और विजय का रेशियो क्या था पहले? 2:3। गलत,
यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, 2/5 और 3/5 ये रेशियो था। मतलब पहले 5 टुकड़े होते थे, 2 टुकड़ा कौन रखता था, ए, और 3 टुकड़ा वी रखता था यहाँ पे। ये हमारा कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो। अब इन्होंने न्यू रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया है। ये बता रहा है कि कौन अपना कितना हिस्सा, अपने हिस्से का कितना सरेंडर कर रहा है। ऑफ वाला सिचुएशन है। यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, ये जो हिस्सा बनता है किसका, ए का। अब इसको मैं थोड़ा सा इसमें दिखाऊं तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा ये क्या है। पहले कितने टुकड़े होते थे टोटल, 5। तो मुझे यहाँ पे 4 लाइनें खींचनी पड़ेंगी, 5 टुकड़ा हो गया है ना। अब यहाँ से मैं अगर बताऊँ तो ये 2 पार्ट कौन रखता था, अजय रखता था, और ये वाला पार्ट भी विजय रखता। समझ आ रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, जो पार्ट बनता था किसका, अजय का, ये किसका है, अजय का, और ये वाला पार्ट विजय का। तो जो अजय का पार्ट बनता है 2/5, इसका कौन कितना रख रहा है, इस चीज का। मैं बोलता हूँ ना, अगर मैं बोलूँगा 2 का आधा करो करके, तो आप क्या करोगे, 2 को 1/2 कर दोगे, है कि नहीं। मतलब उसी का पार्ट अगर मुझे पता करना है तो 2 का आधा करो, तो आप क्या करोगे, उसको इंटू करोगे ना। आधा करने के लिए क्या कर रहे हो, डिवाइड/2 कर रहे हो, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस 2/5 जो रेशियो हिस्सा था किसका, ए का, इसी का मुझे कितना देना है, 1/5 कितना देना है, तब जाके मेरा सैक्रिफाइसिंग पता चलेगा। मतलब ऑलरेडी जो 2/5 है, इसको मैं, ये किसका हिस्सा है, इतना वाला, ये अजय का हिस्सा है। आ रहा है समझ में। अब इस अजय के हिस्से का, हालांकि अपने आप में ये क्या है, 2/5 है कि नहीं है। अब मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि इसका आप फिर कितना टुकड़ा करो, इसका फिर आप कितना टुकड़ा करो, 5 टुकड़ा करो। कितना टुकड़ा करो, 5 टुकड़ा। ये बोल रहा हूँ ना 5 टुकड़ा करें। जैसे अभी के केस में मैं बोल रहा था 2 का क्या करो, आधा करो, तो कितना टुकड़ा आता, 1 टुकड़ा आता। वैसे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस पहले से जो टुकड़ा है इसका, ये बॉक्स है 2/5, मतलब ये बॉक्स, इस बॉक्स का मुझे कितना टुकड़ा करना है, 1/5। मतलब ऑलरेडी ये 2 टुकड़े का मैं क्या कर रहा हूँ, 5 टुकड़ा कर रहा हूँ। अब इसमें से ये कितना रख रहा है, कौन, ये रख रहा है कौन, संजय। ठीक है, ये तो किसका हुआ, ए का। आया समझ में। अब ये जो हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है, विजय का हिस्सा है। पहले कितना टुकड़ा था, ये 3 टुकड़ा था। आज क्या बोल रहा हूँ, इस 3 टुकड़े से मुझे कितना हिस्सा किसको देना है, इस 3 टुकड़े का। मतलब कहने का मतलब है ये 3/5 है, क्या ये अपने आप में पहले से 3/5 है। इसका मुझे कितना टुकड़ा देना है, 2/5। किसका कितना देना है, 2/5। कहने का मतलब है ऑलरेडी जो 3/5 था अपने आप का, उसको मैंने क्या किया, आज 2/5 किया। 2/5 करने का मतलब है इसको मैं कितना टुकड़ा करूँगा, 1 2 3 4, सॉरी गड़बड़ कर दिया इस बार, मैं दोबारा से इसको बनाता हूँ। ठीक है, ये पहले से 3/5 है, मैं इसको कितना टुकड़ा करूँगा, 1 2 3 और ये 4, चलो मान लो ऐसा 5 टुकड़ा है। अब इसमें से मुझे कितना टुकड़ा देना है, 2 टुकड़ा देना है। ये किसके लिए हुआ, संजय के लिए। आपको क्या समझ में आया अभी, क्या ये संजय का हिस्सा है तो सिर्फ इतना ही है क्या, नहीं। आपको ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों का जो कैलकुलेशन था, ए का कितना हिस्सा वो इससे निकलेगा, वी का कितना हिस्सा यहाँ पे है, तो ये आप उतना हिस्सा क्या कर दोगे, इनटू करोगे। ऑफ वाले सिचुएशन में क्या करोगे, इनटू करोगे, तब जाके आपको एस का क्या मिलेगा, इस एस का टुकड़ा मिलेगा, कितना वो रखने वाला है, शेयर मिलेगा। कहने का मतलब ये है, इसका अगर आप कैलकुलेट करो तो ये 2 × 1 2 और ये 5 × 5 25। यहाँ पे क्या आएगा, 6/25। तो आप यहाँ पे 2/25 प्लस 6/25, टोटल कितने हो जाते हैं यहाँ पे, 7/25। 8 होगा ना, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, 8/25। मतलब हमको यहाँ पे ये पता चल गया कि किसका, संजय का कितना है, 8/25। अब यहाँ पे मुझे इससे लेना देना है और इससे लेना देना है। ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, न्यू रेशियो है कि सैक्रिफाइसिंग है, ये वाला बताओ न्यू रेशियो है कि सैक्रिफाइसिंग है, न्यू रेशियो है क्या, नहीं। ये तो ये बता रहा है ना बेटा कि अपना जो टुकड़ा था ए का पहले से, उसमें से वो कितना रख रहा है, तो ये क्या है, सैक्रिफाइसिंग है, नया वाला रेशियो नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
जिसका मैंने जितना टुकड़ा करना था उतना मैंने टुकड़ा कर दिया, और ये क्या हो गया 2/5। मतलब कहने का ये है 25 2/25 हिस्सा ये सेक्रीफाइस कर रहा है अपना, और कितना 6/25 हिस्सा कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, विजय सेक्रीफाइस कर रहा है ना, वी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इस सेक्रीफाइसिंग को क्या करूँ, माइनस करूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, न्यू रेशियो। देखो बताओ, इसका तो कुछ रेशियो नहीं था पहले, अब ये कैसे आएगा, इसका रेशियो हिस्सा कैसे आएगा, ये है ना इनका। भाई जितना ये लोग सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही तो सामने वाला क्या करेगा, गेन करेगा। कहने का मतलब ये क्या होगा, 8/25। पहले 0 था, आज क्या कर रहा है 8/25 आ रहा है, मतलब ये गेन कर रहे हैं और ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। इसका रेशियो इन्होंने बता दिया था, अब रेशियो तो हम बाद में निकालेंगे। अब बताओ इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये क्या है 2/5 माइनस 2/25, और यहाँ पे 3/5 माइनस 6/25, और यहाँ पे क्या है 8/25। एक इसमें आएगा माइनस में, क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि 0 माइनस करोगे तो वही आएगा ना जो सामने वाला है। अब यहाँ पे इसको क्या लिखता हूँ मैं, न्यू रेशियो। कैसा रेशियो ये, न्यू रेशियो। अभी न्यू रेशियो हम लोग पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं किए हैं। अभी ध्यान दो, क्या ये 25 है, हम क्या करते हैं दोनों के डिनोमिनेटर को है ना सेम करते हैं, तो इसको सेम 5 है, इसको 25 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ 5 से इंटू नीचे, तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, वही काम यहाँ पे भी मैं करूँगा, नीचे और ऊपर। आप देखो क्या होता है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। इसमें मैंने कोई बदलाव नहीं किए क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक जो नंबर है अगले वाले का क्या है, मल्टीपल है ना। इसके पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूँ जिसके पहाड़े में आता है उसको उतने पहाड़े तक का कितने बार में आ गया, 5 बार में, तो 5 का मैंने यहाँ पे गुणा किया। आया समझ में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 5 × 3 करना पड़ेगा, जोड़ना नहीं, यहाँ पे गुणा हो रहा है बीच में, तो क्या हो जाएगा 15/25 माइनस 6/25, और ये क्या हो गया माइनस 8/25। अब माइनस को देखो, आप जब न्यू रेशियो निकालोगे ये माइनस ये शो कर रहा है कि वो पाने वाला है, क्या करने वाला है। अगर इसको आप मिटा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो कभी भी हम नेगेटिव में नहीं दिखाते। आया समझ में। अब देखो यहाँ पे 10 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 8, मतलब ये 8/25 ये हुआ। इसका क्या आएगा, अगर माइनस करोगे तो 9/25, और ये 8/25। आया समझ में। इनका न्यू रेशियो अगर सबके नीचे में सेम है तो इसको मिटा दोगे तो क्या हो जाएगा 8, 9 और 8। अगर मान लीजिए ये भी 8 रहता तो मैं बोलता 1, 1, 1 कट रहा होता ना एक जैसे। अगर सभी नंबर एक जैसे नंबर से क्या हो रहे हैं, एक जैसे नंबर के मल्टीपल है, तो उसके मैं क्या कर दूँगा, काट के उसको और सिंप्लीफाई कर दूँगा। आया समझ में। तो ये प्रोसीजर था किस वाले सिचुएशन का, ऑफ वाले सिचुएशन का। किसका, ऑफ। ऑफ मतलब वो पहले से जो टुकड़ा इनका बनता है उसका वो कितना रख रहा है। अब यहाँ पे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। ये तो सैक्रिफाइसिंग है, कितना कर रहा है। अब इसके बीच का हमको रेशियो बताना है। सैक्रिफाइस तो दोनों कर रहे हैं ना, तो इनके बीच का रेशियो क्या है बताओ। सैक्रिफाइसिंग कितना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करना है ए और बी के बीच में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा ए और बी के बीच में। ए कितना कर रहा है सैक्रिफाइस 2/25, और बी कितना कर रहा है 6/25। हालांकि हम यहीं पे देख के बता पा रहे थे कि 1/5 है और ये 2/5 है, मतलब कि 1 और 2 के रेशियो है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी बता सकता हूँ कि दोनों सेम है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो 2 और ये 6, इसको 1 और 3 लिख सकते हैं। तो ये इनका क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आया समझ में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको न्यू पार्टनर का क्या दिया रहता है, शेयर दिया रहता है। क्या दिया रहता है, शेयर। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, पुराने पार्टनर का या पुराने पार्टनर से न्यू पार्टनर कितना हिस्सा ले रहा है ये पता करते थे। आज आपको वो पता करने की बात नहीं करेगा। यहाँ पे क्या बोलेगा कि आपको नए वाले का पता है पुराने कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये निकालो। मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, नए वाले के हिसाब से पुराने वाले का सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करने का रहेगा। समझ में आ रहा है। तीसरे टाइप में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके,
C is admitted to the partnership for 1/6 share of future profits. Calculate new ratio and sacrificing ratio. हाँ, फिक्स्ड कहने का मतलब ये है कि सामने वाले का फिक्स्ड है. किसका फिक्स्ड है? सामने वाले का. जो नया आ रहा है ना, उसका फिक्स्ड है. क्या फिक्स्ड है? रेशियो या हिस्सा. समझ में आ रहा है? जब नए वाले पार्टनर का जो आने वाला अभी एडमिट होने वाला है उसका अगर फिक्स है तो हमको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी. हमको क्या करना पड़ेगा? हम बताओ. यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर. अब इनकी शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ए और बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. मतलब कहने का ये है 3/5 और ये 2/5. और सी का इसमें कोई भी हिस्सा अभी फिलहाल नहीं है. अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि 1/5 पार्ट के लिए, कितने पार्ट के लिए? सॉरी 1/6 पार्ट के लिए. 1/6 पार्ट के लिए कौन आ रहा है? सी आ रहा है. अब ये बताओ, पहले तो 5 हिस्सा हो रहे थे. इस 6 कहने का मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में हम अपना टोटल प्रॉफिट को कितना टुकड़ा करने वाले हैं? 6 टुकड़ा करने वाले हैं. और उसमें से एक टुकड़ा कौन लेके जाने वाला है? सी. कौन लेके जाने वाला है? सी. कहने का मतलब मेरा ये है कि आज आप बताना कि अगर एक टुकड़ा सी लेके चला गया तो बचे कितने टुकड़े? 5 टुकड़े. मतलब कहने का ये है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से इस वाले केस में, ये मैं पहले क्या बना रहा था, पहले वाले सिचुएशन क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि वो पहले क्या रखते थे उसका मैं टुकड़ा करके बता रहा था कि नए वाले का कितना हिस्सा बनता है. आज मैं नए वाले के हिसाब से फिक्स है ना, नया वाला फिक्स है कि 1/6 शेयर के आ रहा है. मतलब मुझे यहाँ पे 6 टुकड़े करने पड़ेंगे फ्यूचर में. और इसका एक टुकड़ा कौन रखने वाला है? सी रखने वाला है. ये बात समझ में आई? तो भाई आप मुझे बताओ, अगर इसका पता चल गया है मुझे टुकड़ा, तो क्या इसको अलग से मुझे निकालने की ज़रूरत है क्या? नहीं. मुझे तो अभी अब नए वाले का नया जो बचा है वो नए वाले कितना रखेंगे. भाई जो बच गया हिस्सा उसका नए जो पुराने पार्टनर है वो कितना हिस्सा रखेंगे? तो वही हिस्सा रखेंगे जो हिस्सा वो पहले रखते थे. कहने का मतलब ये है कि आज इस नए पार्ट का, कितने पार्ट का, ये कौन सा पार्ट है? अगर 1/6 ये है तो ये कौन सा पार्ट है? ये 5/6. ये समझ में आया कैसे आया 5/6? 5 टुकड़े बच गए ना रिमेनिंग. अब ये 5 टुकड़े बच गया 6 टुकड़े में से. अब इसका ए कितना रखेगा और बी कितना रखेगा? ए रख रहा है 3 और बी रख रहा है कितना? 2. कहने का मतलब ये है कि आज जो बच गया उसको भी हमको क्या करना है? 5 टुकड़े. मतलब पहले भी 5 था, आज भी 5. मज़े की बात यह है कि इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो कहने का ये है कि अगर ये अब क्या हो गया, जो बच गया ये टुकड़ा किसका है? मान लो ए का. ए कितना हिस्सा रखा? 3. और जो बाकी जो बचे ये 2 हिस्से, ये किसका है? बी का. ये समझ में आया? मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना. अगर मुझे पहले से ये पता है ये क्या होने वाला है, फ्यूचर में बटने वाला है. अभी क्या हुआ, ध्यान से देखना. इस 5th पार्ट का, फिर 5/6 का मुझे ए को कितना हिस्सा देना है? 3/5 हिस्सा देना है. ये बात समझ में आया? ये जो 6 पार्ट में 5 पार्ट का ये है ना, इसमें से मुझे किसको कितना देना है? ए को देना है 3/5, पहले से बता रखा था यहाँ पे. और बी को कितना देना है? 2/5. मतलब पहले वाले केस में जो ऑफ वाले सिचुएशन में क्या करते थे हम लोग? इनटू करते थे. क्या करते थे? इनटू. वही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इतने का ही इतना पार्ट ए को देना है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. हालांकि ये साफ साफ दिख रहा है, फिर भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन कितना रखने वाला है. कहने का मतलब है आज ये डायरेक्टली मुझे क्या मिलने वाला है देखना, बताना मेरे को. ये मैं करूँगा 5/6 का ये जो हिस्सा है, इसमें से अगर इसका भी मैं कितना टुकड़ा करूँ? 5 टुकड़ा. इसका भी मैं क्या करूँ? 5 टुकड़ा. और इसमें से कितना टुकड़ा ए को देने वाला हूँ? 3 टुकड़ा. वैसे मैं बोल रहा हूँ कि 5/6 का जो बचा टुकड़ा है उस 5 टुकड़े में से 2 टुकड़ा किसको देने वाला हूँ? बी को देने वाला हूँ. कहने का मतलब आज इसको अगर इनटू करोगे तो क्या आएगा? 5 × 15 और 5 × 6 = 30, 6 × 30 और यहाँ पे 5 × 10 और ये क्या हो जाएगा? 30. बताओ ये सैक्रिफाइसिंग है कि न्यू रेशियो है? सैक्रिफाइसिंग है कि न्यू रेशियो है? न्यू रेशियो की सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग क्या है? नहीं आया समझ में? चलो अब ध्यान से देखना. सैक्रिफाइसिंग वाला हिस्सा तो ये है. मैं सैक्रिफाइसिंग का पार्ट कर रहा हूँ क्या?
नहीं, मैं जो बच गया उसका पार्ट कर रहा हूँ, उसका बता रहा हूँ कि ए कितना रखता है, बी कितना रखता है। ये तो न्यू रेशियो है। कौन सा रेशियो है? न्यू रेशियो। मतलब अगर इस वाले पार्ट में जो नया आ रहा है कितने हिस्से के लिए आ रहा है, तो जो बच गया उसका अगर हम पार्ट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली न्यू रेशियो मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? न्यू रेशियो। वो सैक्रिफाइसिंग नहीं होगा। अब बताओ, मुझे अगर सैक्रिफाइसिंग पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ओल्ड में से न्यू को माइनस करना पड़ेगा। मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे ये 3/5 पहले रखता था, 2/5 ये रखता था, है ना। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो मुझे पता है, क्या है ना, पता है यहाँ पे। अब ये वर्किंग नोट पे आपको निकालना पड़ेगा। आपको क्या लिखोगे यहाँ पे? ये न्यू रेशियो मेरा कौन सा रेशियो है? न्यू रेशियो। अब बताओ, ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका? क्या आएगा जी? क्या आएगा? सैक्रिफाइसिंग आएगा ना। क्या आएगा? सैक्रिफाइसिंग। तो चलिए सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? 3/5 माइनस 15/30। और यहाँ पे क्या लिखूँगा? 2/5 माइनस 10/30। आया समझ में? और ये क्या है? 1/6। यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि रेशियो मुझे माइनस को नहीं दिखाने पड़ते। आया समझ में? अब ध्यान से देखो, 5 के मल्टीपल है ये 30। 5 के पढ़ने में आता है कि नहीं आता है? कितने बार में आता है? 6 बार में। तो मैं यहाँ पे इंटू कर देता हूँ, नीचे 6 तो ऊपर में भी 6। यहाँ पे भी सेम काम करूँगा। आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन वो थोड़ा बड़ा आंकड़ा आएगा तो आपको फिर बाद में काटने में भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। समझ में आया? अब बताओ, ये सबके नीचे वाले क्या बन जाने वाले हैं? 30। लेकिन ये 30 बनेगा क्या? नहीं। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 से इंटू करना पड़ेगा। हो गया समझ में आया? यस। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 6 × 18/30 माइनस 15/30 आया। अब यहाँ पे ये क्या आएगा? 12/30 माइनस 10/30। और यहाँ पे क्या आ रहा है? 5/30। अब बताओ, 18 में 15 माइनस करोगे क्या आएगा? 3/30। इसमें ये माइनस करोगे क्या आएगा? 2/30। और ये क्या हो गया? 5/30। तो देख रहे हो, अगर यहाँ पे मैं अगर माइनस कंटिन्यू अगर करते भी रहूँ तो आपको समझ में आएगा कि माइनस दिख रहा है और मैं सैक्रिफाइसिंग निकाल रहा हूँ। मतलब ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन। तो यहाँ पे इनका रेशियो क्या है? 3:2। और ये न्यू रेशियो नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं दिखाऊंगा। मुझे ये बताना था कि जितना जितना ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतने का ये क्या कर रहा है? इनका दोनों का टोटल करोगे तो 5 ही आएगा। 5/30 आया समझ में? तो अगर बताओ मुझे रेशियो बताना है ए और बी किस रेशियो में सैक्रिफाइस करें, तो वो तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 3 और 2 है। मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख दिया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। क्या है ये मेरा? सैक्रिफाइस तो ये है ना, ये पूरा हिस्सा सैक्रिफाइस है, लेकिन रेशियो में अगर देखूँ तो इसका 3:2 है। आया समझ में? पूरा कंडीशन समझ में आया? चलिए इसको आप लोग नोट कर लो।